गणेश जी की प्रतिमा आपको दिखती है। तो ये मस्जिद की दीवार पे गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल ग्लास के अंदर प्रिजर्व करके रखा है। ये जो आप देख रहे हैं सारे हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं जो इस समय आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक आपको मैं डोर दिखाता हूँ आपको, 9 देवियों की एक पूरा 9 देवियों की बनी हुई है, उन पे फेस सबके हटा दिए गए हैं। कुतुब मीनार देख रहे हैं, इसकी आपको एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। अभी तक हम ये समझते रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाई गई, उसी के नाम पर ये मीनार का नाम रखा गया, पर दोस्तों ऐसा है नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं कुतुब कॉम्प्लेक्स में। मैं पहले गाइड कर दूं, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स जो बना है मेहरौली में बना हुआ है और दिल्ली का एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली से ही लोग नहीं आते, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है कुतुब मीनार। ये जो दोस्तों कुतुब कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप में अजूबों से भरा हुआ है। हम जनरली कुतुब मीनार आते हैं तो कुछ एक मोटी मोटी चीज़ें देख के चले जाते हैं, बट इसकी गहराई आज मैं आपको कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें यहाँ पे बताऊंगा जो मोस्टली हम नहीं सुन पाते हैं या हम देखते हैं बट हमें पता नहीं होता कि इसके साथ ये हिस्ट्री जुड़ी हुई है और ये इसके साथ एक आश्चर्यजनक बात है। सो दोस्तों शुरू करते हैं, आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना और मैं आज आपको दिखाऊंगा बहुत आश्चर्यजनक बातें कुतुब कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई। दोस्तों कुतुब कॉम्प्लेक्स की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ की बनी हुई कुतुब मीनार। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं ये कुतुब मीनार जो बनी है ये एक बार में नहीं बनाई गई थी। इसका फाउंडर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी था, उसने सिर्फ इसकी पहला फ्लोर बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट। और दोस्तों ये कोई विक्ट्री का साइन नहीं था, ये उस टाइम पे बनाई गई थी अजान पे जब होता था, नमाज होती थी तो बुलाने के लिए ये उसने बनाई थी मीनार। और उसके बाद आप अगर ये ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर वो उसका दामाद जो था इल्तुतमिश उसने बनाई थी, उसको कंप्लीट करा। और इसके बाद जो है फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको सबसे टॉप वाला जो है मीनार को कंप्लीट किया। सो ये है दोस्तों इसके साथ एक जुड़ी खूबसूरत रोचक कि ये 2 डायनेस्टी में बना हुआ और 3 शासकों द्वारा बनाई हुई ये कुतुब मीनार। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गेट नॉर्थ फेसिंग गेट है। अब ये नॉर्थ फेसिंग इसलिए क्योंकि ये जो पहली मीनार बनाई गई थी ये सारा हिंदू मजदूरों के द्वारा बनाई गई थी। ये पहली मीनार पूरी कंप्लीट, इसलिए हमको यहाँ पे देखने के लिए कुछ लोटस भी मिलते हैं और इसका नॉर्थ फेसिंग गेट मिलता है। और जो ऊपर के जितने जो 4 फ्लोर बने हैं दोस्तों, उनका सारा चारों का जो है वेस्ट गेट है क्योंकि वो मुस्लिम्स द्वारा बनाया गया था जो मजदूर थे उस टाइम पे। सो ये एक डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों जब यहाँ पे शासन आया अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में, जब वो दिल्ली का शासक बना, तो उसने इस जगह को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी। उसने सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए ये बनाया अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था और इसी कंपाउंड में दोस्तों उसने एक अलाई मीनार की शुरुआत करी। वो अलाई मीनार वो चाहता था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मैं बनाऊंगा मीनार, उसको अलाई मीनार में अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों क्योंकि वो इनकम्प्लीट रह गई। अभी बिल्कुल उसका एक ही फ्लोर बन पाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी चीज़ जो अलाउद्दीन खिलजी ने करा वो मस्जिद को यहाँ पे बहुत बड़ा करना चाहता था जो ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई थी। सो दोस्तों ये भी मैं आपको अंदर चल के और दिखाता हूँ अलाई मीनार। और ये जो काम थे ये अलाउद्दीन खिलजी के इनकम्प्लीट रह गए थे क्योंकि 1311 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है अलाई मीनार जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनानी शुरू करी थी और उसका ये दावा था कि मैं कुतुब मीनार से भी ऊंची ये मीनार बनाऊंगा। और देखिए ये इनकम्प्लीट रह गई, अब सिर्फ एक ढांचा सा है क्योंकि इससे पहले कि इसका अगला फ्लोर शुरू हो पाता उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो देखिए एक बार ये अलाई मीनार अगर ये बनती तो दोस्तों बहुत खूबसूरत बनती। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद की यहाँ से एंट्री है और अंदर पूरे इसके मस्जिद के अभी खंडरात हमको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सुंदर से। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मस्जिद की बाउंड्री वॉल के ऊपर एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है जो मैं नोटिस में आपके भी लाना चाहूँगा दोस्तों। ये यहाँ पे जो मस्जिद की दीवार पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हिंदू गॉडेस की पिक्चर है जो उल्टी करके लगा दी हुई है। ये उस टाइम पे खुदाई पे मिली हुई मूर्तियां हैं हिंदू भगवान की, जिसको यहाँ पे मस्जिद की दीवार पे थोड़ा उल्टा करके लगा दिया गया है। और उसके सामने से ये पूरा ड्रेनिंग का जो पानी निकास के लिए होता था वो जगह बनी हुई है। और अब मैं आपको वो एक चीज़ दिखाऊंगा, एक
मूर्ति जो निकली थी खुदाई में गणेश जी की, उस मूर्ति को किस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व करके, और बहुत शीशे का एक, ये देखिए आपको फ्रेम दिख रहा होगा दोस्तों, ये पूरा शीशे का फ्रेम है और उसमें अगर आप सामने देख पा रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा आपको दिखती है। तो ये मस्जिद की दीवार पे गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल ग्लास के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है, और ये यहाँ से जो है पानी के निकास का स्थान यहीं से ही बनता है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है जो नोटिस में नहीं आती लोगों के, जो मैं यहाँ पे नोटिस किया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, अपील डाली हुई है कि इस मूर्ति को यहाँ से निकाला जाए और एक मंदिर में स्थापना की जाए इस मूर्ति की, जो यहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स में मस्जिद की वॉल पे लगाई गई है, जो अभी यहाँ पे कवर कर दिया। इसको पहले बिल्कुल कवर किया हुआ था, बस कुछ टाइम से अभी ये ग्लास में कवर करके रखी गई है। सो ये इस कॉम्प्लेक्स में जो देखने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद की दीवार है जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और ये जो थे हिंदू सारे मजदूर थे जिन्होंने बनाई थी। तो इसीलिए आप देखिए बीच में एक आर्क देखने के लिए मिलती है और दो आर्क दोनों साइडों पे मिलती हैं, और यहाँ की कारीगरी भी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि जो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग थोड़ी ये चीज़ें बनाई गई थी। और इसके बाद मैं आपको इस दिखाऊं, ये वाली आप दूसरी देखते हैं तो ये बनवाई थी इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी मस्जिद, और ये सारा प्रॉपर जो काम था वो मुस्लिम मजदूरों के द्वारा किया गया था। तो इसलिए यहाँ की जो आपको नक्काशी मिलती है और कुरान की आयतें पूरी की पूरी इस पे देखने के लिए हमें मिलती है। और सामने फिर जब अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए देखिए शुरुआत करी थी, बट वो अपने जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये यहाँ पे 3 मस्जिद मिलती है हमको देखने के लिए। ये जो मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इल्तुतमिश का मकबरा है, स्लेव डायनेस्टी का बना हुआ पहला मकबरा जो इल्तुतमिश द्वारा खुद बनाया गया था अपने शासनकाल में। और ये अंदर से इसकी नक्काशी अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी है इस मकबरे की। यहाँ पे बहुत सुंदरता से इसको जो है चारों तरफ से एक लुक दिया गया मकबरे को। तो ये जो आप देख रहे हैं सारे हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं जो इस समय आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक आपको मैं डोर दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है एक जैन मंदिर का दरवाज़ा है। ये देखिए यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी, और इसका जो डायमंड कट और जो इसका डिज़ाइन है ये जैन मंदिर का है। तो ये उस बाद में फिर इसको मस्जिद के गेट के लिए इस रास्ते को यूज़ किया गया था। दोस्तों ये जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई ये बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और ये जो मस्जिद का जो आपको सेंटर पॉइंट ये दिख रहा है, यहाँ पे नमाज अदा होती थी। और ये आप चारों तरफ एक बार नज़र मारें दोस्तों, ये सब तरफ आपको जो मिल रहे हैं ये मंदिरों और जैन मंदिर के अवशेष हैं जो उस टाइम पे इसको सारा जो मंदिर के एविडेंस थे या मूर्तियाँ बनी हुई थी उस टाइम पे उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया। मैं भी आपको अंदर से कुछ बारीकी से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो इस बात को कहीं ना कहीं प्रूव करती है कि यहाँ पे ये हिंदू टेम्पल हुआ करते थे, क्योंकि इस चीज़ का जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहा दोस्तों। बट मैं अभी आपको कुछ एक दिखाता हूँ जो आपको देख के बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ये देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये गणेश जी की मूर्ति मिलती है, बट इनके फेस को यहाँ से डिफ्यूज़ कर दिया गया है। मतलब जितनी भी यहाँ पे हिंदू के मूर्तियाँ लगी हुई थी, ये देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक गॉडेस की है, बट उनको फेस को पूरा यहाँ पे भी डिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये देखिए ये फेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो यहाँ पे इस तरीके के पूरे जो अवशेष बने हैं यहाँ पे हमें सब जगह देखने को मिलता है। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो भी साइन थे गॉड के गॉडेज के सब डिलीट कर दिए। ये देखिए ये एक फीमेल है जो पेड़ की टहनी पकड़ के मतलब फेस को डिफ्यूज़ कर दिया गया जो भी हिंदू के यहाँ पे गॉड गॉडेज थे। और ये देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए सेम ऐसा ही। तो ये देखिए ऊपर 9 देवियों की एक पूरा 9 देवियों की बनी हुई है, उन पर फेस सबके हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये जितने आपको यहाँ पे पिलर दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे आपको एविडेंस मिल जाएंगे, पूरी आपको ऐसे देखने के मिल जाएगा।
जो ये शो करेगा कि कहीं ना कहीं ये एक जैन और हिंदू मंदिर से रिलेटेड ये जगह हो सकती है। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे है ये है यहाँ का आयरन पिलर। इस आयरन पिलर के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, सब जानते हैं। ये आयरन पिलर ऐसा है कि 1600 साल से खड़ा है और इसको जंग नहीं लगता। बट दोस्तों मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ वो इससे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये अगर मैं बताऊँ आपको जो लिखा हुआ है ये है ब्राह्मी लिपि। ये जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है ये 4th सेंचुरी AD की लिखी हुई लैंग्वेज है, जो 4th सेंचुरी AD में चला करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये लैंग्वेज है। और चंद्रगुप्त मौर्य, इसके ऊपर जो लिपि लिखी गई है मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, ये लिखा गया है कि ये जो है पिलर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया है भगवान विष्णु के लिए। और ऊपर जो इनकी सवारी थी वो है गरुड़। सो ये यहाँ की बहुत आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। बट आप इस कब्र का हाल देखिए, ये यहाँ की वाकई में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अगर इल्तुतमिश जिसकी कब्र साथ ही बनी है, मैंने आपको दिखाया कितनी भव्य कब्र है, वो इतनी खूबसूरत, बट ये अलाउद्दीन की कब्र जो है वो इतनी बुरी हालत में कैसे? क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी श्योर नहीं है। बट इन्होंने यहाँ पे लिख के रख दिया है कि इसकी कब्र है, बट इसका कोई एविडेंस इनके पास भी नहीं है। तो ये यहाँ की बहुत एक कुतुब कॉम्प्लेक्स की ये थोड़ी एक आश्चर्यजनक बात लगती है। कुतुब मीनार देख रहे हैं, इसकी आपको एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। अभी तक हम ये समझते रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाई गई, उसी के नाम पर ये मीनार का नाम रखा गया। बट दोस्तों ऐसा है नहीं। ये जो कुतुब मीनार का नाम रखा गया है वो कुतुबुद्दीन के नाम पे नहीं रखा गया। ये एक उस टाइम के फेमस प्रीस्ट हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ये उनके नाम पर ये कुतुब मीनार का नाम रखा गया। और जिनकी दोस्तों महरौली कॉम्प्लेक्स में आज भी कब्र देखने के लिए मिलती है और बहुत भव्य कब्र उनकी बनी हुई है। सो ये यहाँ का एक जुड़ा हुआ आश्चर्यजनक बात है जो कम ही लोगों को पता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पे जो प्रीस्ट थे अपने टाइम के बहुत बड़े, उनके नाम पे ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और वो इल्तुतमिश के गुरु भी थे। और दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स घूम के मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छे मोनूमेंट्स बने हुए हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, यहाँ पे जैसे हिंदू टेंपल बोलते हैं बने हुए थे और मुस्लिम्स के उस पर कुछ एविडेंस दिखते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना कॉन्ट्राडिक्ट है। दोस्तों इसमें आप बिल्कुल ना पढ़ना, आप यहाँ पे आओ सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना। ये जो हिस्टोरिकल मूवमेंट बने हुए हैं ये किसी धर्म के नहीं बने हुए, ये हमारे सब के लिए देखने के लिए बने हुए हैं कि हम पुरानी कुछ चीज़ें देखें और आने वाले टाइम को अपना और बेहतर तरीके से अपनी सोच और समझ को ग्रो कर सकें। तो दोस्तों ये है पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो जनरली हम मिस कर जाते हैं जब भी हम यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार देखने आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आओ ये चीज़ें नोटिस करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और आप मेरे साथ पूरा ये व्लॉग घूमे दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना अपने व्यूज़। मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कुछ नई नई बातें और नई नई डेस्टिनेशन पर लेके जाता रहूँगा।